जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग इससे पहले वाला क्लास में एलपीपी का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक किए थे। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है। और एलपीपी का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी देखेंगे, ये 4 के जैसा ही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यानी मैक्सिमाइज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू हम लोगों को गिवन है कितना 3x + 2y, ओके। और सब्जेक्ट है क्या x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और यहाँ क्या गिवन है 3x + y लेस देन इक्वल्स टू 15, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। यहाँ भी दो इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग ग्राफ को निकालेंगे, है ना। यानी दो इक्वेशन है। अब यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है, यानी x और y, ये तो हर क्वेश्चन में देता है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ इन इक्वेशन 1। नाउ इन इक्वेशन 1 क्या है, देखिए इक्वेशन 1 में हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ 2y इक्वल्स टू 10। अब इसको इसके नीचे दे देंगे, ये मतलब x बाई ये 10 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2y बाई 10 इक्वल्स टू 1, है ना। 1 क्या किए, दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, इस 10 को हम क्या किए इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा दोनों में, और दोनों को अलग अलग क्या कर दिए, पार्टीशन कर दिए, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं x बाई ये हो जाएगा 10 और प्लस इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा y बाई 5। क्या हो जाएगा y बाई 5 और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द पासिंग थ्रू द पॉइंट, या पासेस थ्रू द पॉइंट जो लिखना है, द पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है, x के नीचे क्या है 10 है, दैट मीन्स 10,0 होगा, ओके। एंड y के नीचे क्या है 5 है, इसका मतलब हो जाएगा आपका 0,5, y का 0.5। तो इस लाइन से होकर हम लोगों का पास करेगा, है ना। यानी यह पॉइंट निकला 10,0 एंड 0,5, यानी यही पॉइंट से होकर ये इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये इक्वेशन इनसाइड कलर होगा या फिर आउटसाइड होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 0 और प्लस y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस 2 × 0 मीन्स ये भी हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो बताइए 10 से 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 + 0 मतलब 0। तो हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ देखिए यानी क्या है 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब 0 क्या है 10 से छोटा होगा, ये तो स्वाभाविक बात है, छोटा है भी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सही बोला जा रहा है। यानी हम लोगों का ये स्टेटमेंट क्या जो है, यानी स्टेटमेंट मतलब क्या है, यानी यहाँ 0 क्या है 10 से छोटा है, तो ये ट्रू है ना। तो ट्रू है तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, सो feasible region बाउंडेड इनसाइड। ट्रू रहेगा तो इनसाइड और फॉल्स रहेगा तो आउटसाइड, यह याद रखना है ना। तो यह देखिए आउटसाइड हो जाएगा, बाउंडेड इनसाइड, सॉरी इनसाइड हो जाएगा क्योंकि ट्रू है। अब यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन, इन यानी नाउ इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 3x, ध्यान दीजिएगा 3x प्लस y, इसको इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 15 और ये 15 को इसके नीचे देंगे तो 3x बाई 15 और प्लस ये हो जाएगा y बाई 15 इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब बताइए ये इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई ये हो जाएगा आपका 5 और इक्वल सॉरी प्लस y बाई ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 1। यहाँ तक हो गया ना। अब क्या लिखेंगे, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। यहाँ भी कौन कौन सा पॉइंट से होकर लाइन पास कर रहा है, कौन सा लाइन, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखेंगे द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट है, x के नीचे क्या है 5 है, दैट मीन्स ये 5,0 हो गया, ओके। एंड y के नीचे क्या है, उसका मतलब हो जाएगा 0,15 हो गया ना। तो देखिए ये कौन कौन पॉइंट से पास कर रहा है, ये सेकंड इक्वेशन, ये 5,0 एंड 0,15।
अब इसको चेक करेंगे ये अंदर की तरफ कलर होगा यानी इनसाइड होगा या फिर ये आउटसाइड होगा, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इन कहाँ पर, इक्वेशन 2 में, है ना। तो इक्वेशन 2 में तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इधर इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 यहाँ है। तो x के प्लेस पर यदि हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो 0 इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 15 हो गया ना। तो ये बताइए, तो ये वाला कंडीशन हम लोगों का क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। कहने का मतलब यानी क्या है, 0 जो है ना वो 15 से छोटा है, ये बात सही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस इट इज ए ट्रू सो फिजिबल रीजन बाउंडेड इनसाइड, किधर बाउंड होगा, इनसाइड। अब यहाँ हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ हो पाएगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ समझ गए ना। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ लाइन ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, चलिए ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ हम लोग यहीं पर हम लोग x एक्सिस कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा आपका y डैश और ये हो जाएगा आपका y और इधर हो जाएगा x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ देखिए फर्स्ट में पॉइंट आ गया है आपका 10 और 0,5, है ना। और यहाँ देखिए 5 और ये 15। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, ग्राफ में भी आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं। तो पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, ये क्या है 10 है, ये क्या है 5 है, और इसका पॉइंट क्या है 5 है और 15 है। तो आप ये देख सक रहे हैं क्या क्या है, यानी 5 का ही मल्टीप्लाई सब है ना। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ 0 होगा, ये पॉइंट O है और ये हो जाएगा आपका 0,0। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे बताइए, थोड़ा दूर में ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम 5 मान लें, यहाँ इसको हम लोग 10 मान लें, यहाँ इसको हम लोग 15 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ 1 2 मानने जाइएगा तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, यानी आपका पेज में अटने नहीं लगेगा, है। अब क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या मान लिए 5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मान लिए 10, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मान लिए 15, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है आपका, यहाँ देखिए पहला पॉइंट है हम लोगों का 10 यानी 10,0। तो 10,0 आपका यहाँ हो जाएगा ये वाला, है ना। इसके बाद सेकंड में है 0,5, मतलब यहीं पे हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो गया ना। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, ट्रू है, ये इक्वेशन 1 है। आप इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, और ये ट्रू है, दैट मीन्स ये अंदर की ओर कलर होगा, है ना। अब देखिए सेकंड मतलब क्या है आपका, सेकंड लाइन से यही है ना पॉइंट। तो 5,0, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5,0। इसके बाद है 0,15 मतलब यहाँ। अब चलिए इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। चलिए ये लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिया। ये क्या है बताइए, तो ये हम लोगों का इक्वेशन 2 है ना। और ये भी क्या है, ये भी हम लोगों का क्या होगा, इनसाइड ही होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इनसाइड होगा। तो यहाँ देखिए दोनों का कॉमन एरिया में क्या होता है, कलर होता है ना। तो अगर यहाँ हम लोग कलर करेंगे तो इसका आउटसाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इस एरिया पे कलर नहीं होगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी अगर कलर करेंगे तो इस लाइन का आउटसाइड हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन एरिया यहाँ होता है, देखिए ये हो गया, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए यहाँ समझ गए। अब इसका पॉइंट हम लोग इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ये पॉइंट आपका ए है,
यानी 5,0 होगा। इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेंगे, जो हम लोगों को भी पता नहीं है, फाइंड करना है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, यानी 0,5 है। क्लियर है। और ये आप लोगों का क्या देख रहे पा रहे हैं यहाँ, ये हम लोग ओ माने हैं, मतलब 0,0 है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट बी। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट बी को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। ओके, यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड पॉइंट बी। तो पॉइंट बी देखिए, तो ये कौन सा लाइन है बताइए, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। अगर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को एक्स वाई मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए देखिए यहाँ देखिए क्या है, एक्स प्लस 2y और इक्वल्स टू हम लोग 10 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 3x प्लस ये 3x प्लस यहाँ हो जाएगा y और यहाँ इक्वल्स टू 15। तो कुछ ना कुछ को कैंसिल करना पड़ेगा ना। या तो आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिए। यानी आप यह कह सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 और माइनस इक्वेशन 2, यह हो जाएगा। तो बताइए 3 से करेंगे तो 3x प्लस ये 6y और इक्वल्स टू ये 3 से करेंगे तो 30 और नीचे क्या है 3x और प्लस यहाँ y है, यहाँ है y और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 15। चलिए माइनस, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, मतलब ये गया और ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल्स टू 15 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3 है ना। तो y का पॉइंट क्या निकल जाएगा, इसका पॉइंट 3 निकल गया ये है ना। फिर x देखेंगे, अब y को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 देन वी गेट देखिए क्या है, y में पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में y का वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू 3, y के प्लस पर 3 और इक्वल्स टू यहाँ 10 है ना, इक्वल्स टू 10। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस 6। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू आपका 4। क्या हो गया 4। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 4, मतलब आपका b का पॉइंट निकल गया 4,3 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, द कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा A B C और O। तो क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स A है तो A का कितना है, पॉइंट के साथ लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना। और B का पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, यानी 4,3। ओके, A और B का लिखिए। अब C का देखेंगे, यहाँ लिखेंगे C का पॉइंट है 0,5 एंड O का देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0,0। हो गया कॉर्नर पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यह चार्ट बनाते हैं। ये देखिए, कहने का मतलब यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ ये देखिए, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, यानी CP मतलब कॉर्नर पॉइंट। A का क्या है बताइए, यहाँ संभव नहीं हो पा रहा है। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इधर हम लोग बनाएंगे है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये बनाए, ये बॉक्स देखिए, और इस बॉक्स में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं देखिए है ना। यहाँ देखिए क्या है, यानी ये कॉर्नर पॉइंट है, ए का ये है, बी है और ये सी है और ये ओ है ना। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मैक्सिमाइज, मतलब इस पॉइंट को जेड में पुट करेंगे। ओके, एक्स और वाई के प्लस पर पुट करेंगे और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगा वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट का, वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा है ना। और ये भी देखना है यानी किस पॉइंट पे ये आ रहा है। चलिए देखेंगे, तो बताइए यहाँ ये x का वैल्यू है, तो x के प्लस पर यदि हम 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15 हो गया। और यहाँ देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा 12 और प्लस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 18। कितना हो गया 18। अभी नीचे देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0, और ये 5 मतलब ये हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ 0 है मतलब ये 0 हो गया।
तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ 18 में है ना। तो हम लोग ऐसे कर देंगे ये, और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम या मैक्सिमाइज जो भी है, मैक्सिमाइज एट किस पॉइंट पे, पॉइंट तो यहाँ है ही। तो लास्ट में एक लाइन लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे द मैक्सिमाइज वैल्यू इज 18 एट किस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है इसका 4,3। चलिए हो गया 4,3 है, और इस पॉइंट पे ये क्या है हम लोगों का मैक्सिमम यानी सॉरी मैक्सिमाइज वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, है ना, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।